नमस्कार दोस्तों। हमारा भारतीय समाज बहुत से अंधविश्वासों में जी रहे हैं आज भी, ठीक है। और इन्हीं अंधविश्वासों के चलते ऐसी कुप्रथाओं का जन्म होता है जो वाकई में शर्मनाक होते हैं, दिल दहला देने वाले होते हैं। ये कुप्रथाएं उस समय भी विराजमान थी तो आज भी विद्यमान है मेरे दोस्त, ठीक है। कुछ ऐसी कुप्रथाएं जो समाज के लिए वाकई में शर्मनाक हैं। हालांकि अंग्रेजों ने हमारे भारत देश पर 200 साल तक राज किया, हमें 200 साल तक गुलाम रखा अंग्रेजों ने, लेकिन ऐसा नहीं है। अंग्रेजों में कुछ अच्छाइयाँ भी थी, वह हमारे समाज के लिए, हमारे भारतीय समाज के लिए कुछ अच्छा करके भी गए हैं। राजस्थान में उस समय एक कुप्रथा प्रचलित थी मेरे दोस्तों, डाकन प्रथा। अब डाकन प्रथा क्या थी? डाकन प्रथा का सीधा सा अर्थ यह है कि किसी औरत के शरीर में अगर किसी मृत आदमी की आत्मा का निवास हो जाता है तो उस औरत को डायरेक्ट डाकन घोषित कर दिया जाता था और उसे मौत के घाट उतार दिया जाता था। ऐसे कुप्रथा विराजमान थी मेरे दोस्तों 18वीं या 19वीं सदी के आसपास हमारे राजस्थान में। और इन कुप्रथाओं पर रोक लगाने का जो काम किया है वह इन्हीं अंग्रेजों ने किया है, बहुत अच्छा काम किया है मेरे दोस्त। अब डाकन प्रथा क्या थी? मान लो किसी आदमी का किसी एक्सीडेंट में या फिर किसी कारण से मौत हो जाती है उस आदमी की, तो उस आदमी को हमारे समाज द्वारा ऐसा बोला जाता है कि अगर कोई आदमी एक्सीडेंट में मारा जाता है या फिर अन्य कारण से, मतलब उसके उम्र के पहले ही, उसका जो समय है उसकी मृत्यु का, उस समय के पहले ही अगर उस आदमी की किसी कारणवश मृत्यु हो जाती है तो उस आदमी की आत्मा को शांति नहीं मिल पाती, उसे मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती और उसकी आत्मा भटकती रहती है और वह किसी के शरीर की तलाश करते हैं ताकि वह उसके शरीर में प्रवेश कर जाए। अब वही आत्मा किसी औरत के शरीर में अगर प्रवेश कर जाती हैं तो मेरे दोस्तों समाज द्वारा उस समय डाकन प्रथा प्रचलित थी, तो उस समय समाज द्वारा उस औरत को भी मेरे दोस्तों डाकन घोषित कर दिया जाता था कि ये तो डाकन है, इसके शरीर में किसी आत्मा का निवास है। तो उस औरत को डायरेक्ट डाकन घोषित कर दिया जाता था और उसे समाज के लोगों द्वारा अभिशाप माना जाता था, उसे एक श्राप के रूप में देखा जाता था कि ये तो समाज के लिए अभिशाप है, इसे मौत के घाट उतार दिया जाए और उस औरत की मृत्यु कर दी जाती थी मेरे दोस्त। देख लीजिए कितनी खतरनाक, कितनी भयानक कुप्रथा थी यह डाकन प्रथा। लेकिन मेरे दोस्तों इस प्रथा को मिटाने का काम एक अंग्रेज अधिकारी ने किया है, जो मेवाड़ बिल कौर मतलब एमबीसी के जो कमांडर थे जेसी ब्रुक, उन्होंने इस को देखा, राजस्थान में देखा कि यार चल क्या रहा है, किसी भी औरत के शरीर में अगर आत्मा का वास है तो उसे आप डाकन घोषित कर दिए जा रहे हो और उसे मौत के घाट उतार दिया जाता है। ये कौन सी प्रथा है आपकी? ऐसा थोड़ी होता है। अंग्रेजों के लिए तो नई बात थी ये कि यार ये तो हमने कभी नहीं देखा, हमारे लिए तो ये नई बात है। तो उस समय मेरे दोस्तों मेवाड़ के महाराणा थे, महाराणा स्वरूप सिंह। उन्होंने मेवाड़ के महाराणा स्वरूप सिंह से बात की कि यार ये क्या है, ये कौन सी प्रथा है? किसी औरत के शरीर में अगर आत्मा का वास भी है तो उसे आप डाकन घोषित कर दोगे? ऐसा थोड़ी है। आत्मा का वास है तो वह आत्मा निकल जाएगी, उसे डाकन घोषित करने की कहाँ आवश्यकता है? भाई आत्मा 24 घंटे शरीर में निवास थोड़ी करेगी, ठीक है। तो मेरे दोस्तों सर्वप्रथम अप्रैल 1853 में महाराणा स्वरूप सिंह के समय जो एमबीसी के कमांडर थे जेसी ब्रुक, उन्होंने इस कुप्रथा को गैर कानूनी घोषित कर दिया। बिल्कुल इस प्रथा को गैर कानूनी घोषित कर दिया उन्होंने। और फिर मेवाड़ महाराणा स्वरूप सिंह ने 22 अक्टूबर 1853 को इस कुप्रथा पर पूर्ण रूप से रोक लगा दी और जो भी आदमी ऐसा करता हुआ पाया जाता है, मतलब जो भी समाज था उस टाइम का, समाज में लोगों द्वारा अगर वापस ऐसा ही देखा जाता है कि आप किसी औरत को डाकन घोषित कर दिया जा रहे हो, भाई आज के समाज में भी होता है मेरे दोस्तों ऐसा। ये अंधविश्वास अभी मिटे नहीं है, आज भी हमारे समाज में ऐसे अंधविश्वास मौजूद हैं और ये अंधविश्वास ही इन कुप्रथाओं का जन्म का कारण बनता है। ये कुप्रथाएं इन्हीं अंधविश्वासों के जलते जन्म लेते हैं मेरे दोस्तों, ये हकीकत बात है, ठीक है। और अंधविश्वास में ही हमारा भारत देश आज भी जी रहा है, यह हकीकत बात है, ठीक है। तो फिर मेवाड़ महाराणा ने 22 अक्टूबर 1853 को इस कुप्रथा पर संपूर्ण रूप से रोक लगा दी और ऐलान कर दिया गया कि जो भी ऐसा करता हुआ पाया जाएगा, किसी औरत को केवल इसलिए मार दिया जाता है कि उसके शरीर में किसी आत्मा का वास है और उसको मौत के घाट उतार दिया जाता है। तो मेरे दोस्तों उस व्यक्ति के लिए 6 मास का कारावास होगा
उसको 6 माह की कड़ी सजा दी जाएगी। तो उस समय मेरे दोस्तों वो अंग्रेज अधिकारी था जिसने ऐसी कोपरता को पूर्ण रूप से नष्ट कर दिया मेरे दोस्तों, जो हमारे समाज के लिए बहुत शर्मनाक कोपरता थी। ठीक है, आज भी समाज में होता है मेरे दोस्तों, बहुत से अंधविश्वास हैं जो, और ये जो कोपरता थे दातन पड़ता, बुरा मत मानना, लेकिन मेरे दोस्तों ये भील और मेना जनजाति में सबसे ज़्यादा पाए जाते थे मेरे दोस्तों। भील और मेना जाति में सबसे